अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब? अच्छे से हो रहा है ना ये टॉपिक्स कवर? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इंशाल्लाह हम इसमें जो कुछ रिलेशंस हमारी रह गई है वो हम कवर करेंगे, जिसमें आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन हम ये ट्राई करेंगे कि हम इनको कंप्लीट कर सकें। और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो हम करेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम पहले ये आइडेंटिटी रिलेशन, कल हमने कुछ रिलेशंस की थी जिसमें एम्प्टी रिलेशन हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल रिलेशन, और हमने वो इनवर्स रिलेशन का भी देखा था। नाउ अब हम आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की तरफ। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन फर्स्ट इसको हम आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय आई आर या डिनोटेड बाय आई आर। इसको हम डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज, देखें, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। आ रहा है कुछ समझ? अगर नहीं आ रहा है समझ कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सेट ऑफ ordered pairs AA वायर, जो ए है ये किसको बिलोंग करता है? सेट ए को। फिर भी समझ नहीं आ रहा है ना? ठीक है, कोई नहीं, मैं एग्जाम्पल एक देते हैं। एग्जाम्पल है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ये हमने एक सेट लिया, यहाँ से हम समझिए आइडेंटिटी रिलेशन कैसे हम बनाते हैं। अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन आई आर ऐसे लिखेंगे, 1 1 2 with 2 3 with 3 एंड 4 4। देखिए हमने क्या बोला यहाँ पे, जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो एक ऐसी रिलेशन है जहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, यहाँ से देखो, जहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, वो जो एक्स वाई है, एक्स शुड बी इक्वल टू वाई। जो एक्स है वो वाई के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है बराबर 1 इज इक्वल टू 1। और दूसरी बात क्या है, जो एक्स एंड वाई है वो किसको बिलोंग करने चाहिए? सेट ए को। जो ये एक्स है और ये वाई है ये किसको बिलोंग करने चाहिए? सेट ए को। हो रहा है बिलोंग? ठीक है। या अगर हम इस हिसाब से भी देखें, इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। वायर ए किसको बिलोंग करता है? ए बिलोंग करता है सेट ए को। दैट मीन्स इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो हमारा सेट दिया गया है, सेट ए है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4, जो भी एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं वो अपने ही आप से रिलेट कर रहे हैं। दैट इज 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड विद 2, 3 इज रिलेटेड विद 3, ये ऑर्डर पेयर 4 इज रिलेटेड टू 4। तो यही है इसका, यही है आइडेंटिटी रिलेशन। एंड जो इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए किसको? सेट ए को। हो गया ये आइडेंटिटी रिलेशन। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। एग्जांपल सेकंड, अगर हम लें सेट ए इज इक्वल 1 2 एंड 3, ठीक है, तो रिलेशन आर हमें पता है, रिलेशन आर इज एक्स वाई, वायर एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड एक्स किसको बिलोंग करता है? ए को। वाई भी बिलोंग करता है ए को, वाई बिलोंग्स टू ए। ये मैंने यही लिखा,
एक्स वाई बिलोंग्स टू, यही मैंने यहाँ पे भी लिखा। और हमारी जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, दैट इज रिलेशन इन ए, दैट मीन्स रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन आर वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से ए तक। ये आ रहा है समझ। रिलेशन इज फ्रॉम, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, दैट मीन्स सेट ए भी यही है। जो हम दूसरा सेट लेंगे जिसे हम सेट ए यहाँ पे नाम देंगे, या अगर हम उसको सेट बी भी नाम देंगे, बिकॉज सेट ए इज़ 1 2 3, तो दूसरा भी हमें 1 2 3 ही लेना है, तो उसको भी हम सेट ए ही नाम देंगे। तो इस हिसाब से क्या आएगी हमारी ये आइडेंटिटी रिलेशन, यह आएगी हमें एक्स वाई इस तरीके से लेना है 1 2 3 में से कि हमारा एक्स किसके बराबर आना चाहिए, वाई के बराबर। अगर हम इसमें से 1 लें, लिया हमने 1 एक्स, वाई क्या हम लेंगे, वाई भी हमें वही लेना है जो एक्स है, बिकॉज एक्स वाई के बराबर होना चाहिए। अब अगर हम 2 लें, 2 विद 2, ठीक है, और तीसरा क्या है 3, 3 एंड 3, तो ये हो गई हमारी, और कोई एलिमेंट रहा इसमें नहीं, तो ये हुई हमारी आइडेंटिटी रिलेशन। आ रहा है समझ, आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम आते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम आते हैं दूसरे रिलेशन की तरफ जो हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। नहीं, पहले हम रिफ्लेक्सिव वाला करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमारी है दूसरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, अब एक सेकेंड आप अगर हमारे पास कोई रिलेशन है और उसमें इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं कि जैसे इस आइडेंटिटी एलिमेंट में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना, उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी एक ऑर्डर्ड पेयर होता है ए, जो किसको बिलोंग करता है, सेट ए को ही बिलोंग करता है। देखिए एवरी एलिमेंट, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं, रुको, a relation or in A is said to be reflexive। मैं इस वजह से आपको ये थोड़ा सा लिखा रही हूँ बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन में 1 मार्क्स वाला या 2 मार्क्स वाला आपको ये क्वेश्चन मिले, डिफाइन द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इस वजह से मैं लिख रही हूँ। अदरवाइज हम सीधे न्यूमेरिकल भी इसकी डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं, देन उसको न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सो ए रिलेशन और इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, बिकॉज आपका वो नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको नहीं होता है, आपको 12th में वो लिखना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट, पता होना चाहिए ना कैसे डिफाइन करना है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू itself, तो हम जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये हमने कैसे डिफाइन किया, रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। अब आप बोलोगे हमने आइडेंटिटी रिलेशन में भी यही पढ़ा, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। इटसेल्फ अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, हम इस तरीके से कह सकते हैं, इफ in other words if ए ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है, बिलोंग करता है किसको, सेट आर को। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए इज रिलेटेड टू ए, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, आ रहा है समझ, क्लियर करती हूँ अभी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। देखिए
ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इस तरीके से रिलेटेड हो, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए इज़ रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। जो ये ए एलिमेंट है ये सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। एग्जांपल से हम समझते हैं। आई नो ये इस तरीके से अगर आपने इससे पहले ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं पढ़े हैं तो आपको इस तरीके से तो समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल ज़रूरी है। सो हम इसकी एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर हमारे पास सेट ए है 2, 4 एंड 6, तो रिलेशन आर हम बनाएंगे 2, 2, 4 and 4 and 6 with 6. So 2, 2, 4, 4, 6, 6 हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी 2, 2, 4, 4, 6, 6 हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। अब आप बोलोगे जो हमने आइडेंटिटी रिलेशन है वो भी तो ऐसे ही थी, जहाँ हमारे पास 1, 2, 3 एलिमेंट्स थे सेट ए में, तो उसका जो रिलेशन हमने बनाया था 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 वो आइडेंटिटी रिलेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, इसकी रिलेशन जो बन गई है वो 2, 2, 4, 4, 6, 6 ये भी तो सेम उसी तरीके से है इसकी, है ना। ठीक, यहाँ पे हम कहेंगे ये आइडेंटिटी भी है और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। बट आपको क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ जहाँ पे हमें पता चलेगा डिफरेंस इसका। अगर हमारे पास सेट ए है for example 1, 2, 3, 4 and 5 है, ठीक। इसकी अगर हमने रिलेशन आर बनाई इस तरीके से जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, जिसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 2, 1, 2, 2, ठीक है, 3, 3, 1, 1, 4, 3, 3, 4, शाबाश, 4, 4, 5, 5, ठीक है। आई होप मैंने ठीक लिखा वो सारा। 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 4, 3, 3, 4, 4, 4 एंड 5, 5। अब आप मुझे बोलो ये कौन सी रिलेशन है, आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखिए अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं वहाँ पे सिर्फ वही एलिमेंट्स हमें रिलेटेड जो सेट में दिए गए हो, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, तो इसकी हमने आइडेंटिटी बनाई। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखिए इसमें 1, 1 है, 1, 1 भी है, 2, 2 है, 2, 2 भी है, 3, 3 ठीक, 3, 3 भी है, 4 विद 4, 4, 4 भी है, 5, 5 भी है। तो यहाँ तक अगर हम देखें सिर्फ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5 यहाँ पे तक ये आइडेंटिटी है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और एलिमेंट्स है, कुछ और ऑर्डर्ड पेयर्स भी है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनके बगैर और भी ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें जैसे 2, 1 है ठीक। ये जो ये 2, 1 है ये तो आइडेंटिटी में नहीं आ सकती ना, नहीं आ सकती है। सो यहाँ पे 2, 1 है जो कि एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर है। और कौन सी है, 3, 4 है जो कि एक्स्ट्रा है, एंड 4, 3, 3, 4 ठीक है। और क्या बाकी ये वही है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5। अगर हम सिर्फ ये 4, 5 लें ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स तो इस हिसाब से ये आइडेंटिटी है। लेकिन इसमें कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स भी हैं, और जिसमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे क्या वो रिफ्लेक्सिव हो सकती है या नहीं, इसको हम देख सकते हैं। तो इसको हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बिकॉज रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कंडीशन है, जो हर कोई एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। देखें इसको हम, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बिकॉज हमें इस चीज़ की तरफ भी ध्यान देना है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जो इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके सारे एलिमेंट्स जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स में आते हैं वो इसमें भी आने चाहिए। जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5 यहाँ तक तो आप छोड़ दें, यहाँ तक सेम आ रहा है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का तो सेम आ रहा है। लेकिन जो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 2, 1 है, 4, 3 है, 3, 4 है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स है
ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आ सकते हैं, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ हमें ये भी देखते हैं, जो इसमें 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, 3 है, 4 है, तो ये एलिमेंट जो है ये इनको ए कह सकते हैं, वो इसमें आने चाहिए। ठीक है, यानी कि इन्हीं का ऑर्डर पेयर, जो एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर बने हों, वो इन्हीं का बनना चाहिए जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। सेट हम यही वाला लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इसी को एक और रिलेशन में, अगर हम इसको, ये R1 था रिलेशन, अगर हम R2 लें इस तरीके से कि उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो हम लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 4 6 एंड 5 5 लेते हैं, 5 एंड 5। अब आप मुझे बोलिए ये कौन सी रिलेशन है, आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, वो भी आप बोले। हमने पहले देखा था इसमें ये क्या है, 1 2 3 एंड 4, 1 1 है, 2 2 है, ठीक, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप कहोगे कि इनकी आइडेंटिटी, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इस हिसाब से यहाँ तक तो ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। और इसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कौन से दिए गए हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर जो दिए गए हैं 1 2, और कौन है 1 2 है, 4 5 है, 4 6 है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स भी दिए गए हैं, तो उस हिसाब से हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव हैं। बट है ना यहाँ तक रिफ्लेक्सिव, तो ये बट इसमें एक और चीज़ देखनी है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं इनके जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें लाई करने चाहिए। बिकॉज हमने क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ए रिलेशन वायर ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन में होनी चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी एलिमेंट ए, वो फॉर एवरी, सॉरी हमने क्या बोला है, जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो इस तरीके से हमने डिफाइन की है कि जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ए है वो बिलोंग करता है रिलेशन आर को। देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर ए है वो बिलोंग करता है रिलेशन आर को, वायर ए जो एलिमेंट ए है, कोई भी एलिमेंट ए है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट ए को। वायर एलिमेंट ए, चाहे ये कोई भी एलिमेंट हम लें, 1 लें, 2 लें, बिकॉज इट इज़ रिलेशन इन ए सेट, तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो जो भी एलिमेंट ए है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, इस सेट ए को। या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं ए इज रिलेटेड टू ए, ये एलिमेंट इस ए से रिलेटेड है बाय द रिलेशन आर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी एलिमेंट ए जो इसमें आएंगे वो इस सेट में आने चाहिए। इसमें जो भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 लिए गए हो वो इसी में से लिए गए हो, इससे बाहर नहीं लिए गए हो। तो इस हिसाब से अगर हम ये वाली रिलेशन देखें इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये तो पता है, ये आइडेंटिटी भी बनता है और रिफ्लेक्सिव भी बनता है। तो उसके अलावा जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं 1 2, और क्या है 4 5 है, और क्या है 4 6 है। तो आप इस डेफिनेशन के हिसाब से आप मुझे बोलिए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हमें क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू 1 2 4 5 4 6, ये सब इसमें आने चाहिए। क्या इसमें आते हैं सभी, 1 आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, ये 4 भी, 6 आता है, नहीं आता है 6, तो क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, नहीं कहेंगे रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों, बिकॉज जो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दिए गए हैं, हमें लिखना नहीं है कि जो हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दिए हैं, बट समझने के लिए ये बोलना ज़रूरी है। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दिए गए, जो ये 6 है, जो 4 6 है, ये रिलेटेड है, 4 इज रिलेटेड टू ए, बट जो ये 6 है ये ए सेट को बिलोंग नहीं करता है। सो दिस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, it is not reflexive relation because 6 does not belong to A.
बिकॉज जो ये 6 है ये होता है बिलोंग, ये होता है डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। आया समझ? एक बार फिर से देखते हैं, हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हुआ हो। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, ये तो हम डिनोट करते हैं इस चीज़ से, आई आर से। उस रिलेशन को कहते हैं जहाँ पे एवरी एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ, अपने ही आप के साथ रिलेटेड हो। फॉर ऑल, एवरी एलिमेंट होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए अपने ही आप से रिलेटेड होने चाहिए। इट्स अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए वायर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए वायर ए बिलोंग्स टू ए है, ठीक। तो अगर हमारे पास सेट ए दिया गया है 1 2 3 एंड 4, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या आएगी? वो आएगी 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। ये हुई हमारी आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, इस आइडेंटिटी रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये जो एक्स एंड वाई है वो किस सेट को बिलोंग करने चाहिए? ए को। ये जो एक्स हैं, ये वाई है, ये किस सेट को बिलोंग करते हैं? ये सेट ए को बिलोंग करते हैं ना, ये यहाँ पे 1, तो ये इसी को बिलोंग करते हैं, ठीक। एंड एक्स शुड भी इक्वल टू वाई। ये एक्स किसके बराबर होना चाहिए? वाई के बराबर है, ये 1 के बराबर है ना। 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, इसी तरीके से। तो हमने इसमें एक और एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हमने रिलेशन इस तरीके से, यही आइडेंटिटी रिलेशन जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। इसी सेट को, एक्स भी इसी को बिलोंग करना चाहिए, वाई भी इसी को बिलोंग करना चाहिए। तो हमारी ये आइडेंटिटी, ये यहाँ पे है रिलेशन आर किस इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, क्योंकि हम एक्स वाला सेट भी लेते हैं और वाई वाला सेट भी यही लेते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन हम लेंगे इस हिसाब से, 1 1 आएगी, 2 2 आएगी और 3 3 आएगी, यही है आइडेंटिटी रिलेशन। और इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ सकता है आइडेंटिटी रिलेशन में, इसमें सिर्फ यही एलिमेंट्स आ सकते हैं, यही ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं जो एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हों, एक्स्ट्रा नहीं आ सकते हैं। अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो इसी से थोड़ी सी मिलती जुलती है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हम उस रिलेशन को कहेंगे, रिलेशन आर इन ए इन सेट ए इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है, ठीक। अब अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है इसको हमने कैसे लिखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को? इफ ऑर्डर्ड पेयर ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ए एंड ए। ये किसको बिलोंग करते हैं? मतलब रिलेशन आर ये बनाती है ना, इज रिलेटेड बाय रिलेशन आर। फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करता है? सेट ए को। ए किसको बिलोंग करता है? सेट ए को। जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया वैसे ही यहाँ पे भी है। दैट मीन्स दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसके एग्जाम्पल क्या लिए हमने? 2 4 6, 2 2 4 4 एंड 6 6 हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए रिलेशन को। अब हम बोलते हैं ये आइडेंटिटी है या रिलेशन? इसको हम आइडेंटिटी भी कहेंगे, ठीक है। इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहेंगे। क्यों? आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या बोला कि एवरी एलिमेंट शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये हर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन लें तो उसमें भी यही कंडीशन होती है, बट उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल हमने ली सेट 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो रिलेशन हमने इस तरीके से बनाई जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 2 1 2 2 3 3 1 1 4 3 3 4 4 4 एंड 5 5। ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए ली 2-3 एग्जांपल्स, सो दैट ये अच्छे से इसका डिफरेंस हमें पता चले। तो इसमें जो अगर 1 1 2 2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से ए शुड बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो एवरी एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 5 5 होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। तो इस हिसाब से ये रिफ्लेक्सिव है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स भी हैं। 2 1 है, 4 3 है, 3 4 है। अब इनको देखना है, हाँ, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स भी दिए गए हों तो वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाती है। बट
कंडीशन ये है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए वो जो एलिमेंट्स उसमें हों, फॉर एग्जांपल 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, वो इसी सेट को बिलोंग करते हों, ठीक है। तो ये हो गई रिफ्लेक्स, ये वाली रिफ्लेक्सिव आती है। फिर हमने इसी से थर्ड एग्जांपल हमने दी इसी सेट की, ये सेट लिया हमने 1 2 3 4 एंड 5। इसमें हमने देखा सेट रिलेशन आर है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 एंड 4 5 4 6 एंड 5 5। तो इसमें 1 1 अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से इट शुड बी रिलेटेड टू ए। तो ये सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट होने चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 ये है ना, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है एंड 5 5 है। तो इस हिसाब से रिफ्लेक्सिव। फिर आगे देखेंगे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर्स है 1 2 है, 4 5 है, 4 6 है। अब ये देखना है, ये एक्स्ट्रा है तो रिफ्लेक्सिव में आ सकते हैं, बट कंडीशन क्या देखनी है, ये इसमें है कि नहीं, लाइक करते हैं कि नहीं। 1 2 इसमें आता है, ठीक है, 4 एंड 5 भी इसमें आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। अब इसको देखो, 4 आता है और 6, बट 6 नहीं आता है इसमें। तो अगर ये एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे हैं, हमारे पास कंडीशन है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए जो यहाँ पे दिए गए हैं वो किसको बिलोंग करनी चाहिए, इस सेट को, बट यहाँ पे 6 इसको बिलोंग नहीं करता है। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज जो ये एलिमेंट 6 है इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। हो गया, ये दोनों हो गए क्लियर। तो यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं दैट जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए इट्स ऑलवेज ए सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन ए। आया समझ कुछ? जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये चीज़ आप नोट कर लो। तो ये हमने यहाँ से कंक्लूड की, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ यही वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो अपने आप से रिलेटेड हो, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स भी आ सकते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट आइडेंटिटी रिलेशन इज in set A is always a subset of reflexive relation। ठीक है यहाँ तक। अब आई थिंक ये हो गया, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर। अब रहता है हमारा रिफ्लेक्सिव, हमने आइडेंटिटी हमने पढ़ी, रिफ्लेक्सिव हमने पढ़ी। कल हम इंशाल्लाह सिमेट्रिक, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। हम ये सारा कवरिंग करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके जो क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।